तेरे खून से आज बच कर यहां से ना। हरामजादा, जो तू आ गया तुझे छोड़ना नहीं हमें पड़ा। अपने आप को शेर समझने वाले, मेरा सर फोड़ कर तूने मेरे पिताजी के ऊपर भी हाथ उठा दिया। बहुत ताकत है तेरे बाजों में हरामजादे। आज मैं तेरी जिंदगी को यही बात नहीं पापा, छोड़ दो मुझे, मैं इसकी जिंदगी को यही से खत्म करता हूं। बदला तो इससे हम जरूर लेंगे, क्योंकि आज ठाकुर रणजीत सिंह राणा के ऊपर उसके गिरबान पे हाथ डाला है। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रणजीत सिंह राणा की तरफ हाथ उठा करके देखे। आज जिस हाथ से तूने रणजीत सिंह राणा के गिरबान को पकड़ा है, नागेश सिंह राणा, मेरा आदेश है इसका वो दाहिना हाथ। सही कहते हो पापा, अगर इसका हाथ इसके शरीर में रहा तो हर एक इंसान सुंदर नगर का आकर के जमींदारों से टकराने की जुर्रत करेगा। जुगनू की रोशनी में अपनी तकदीर की रोशनी को ढूंढने वाले, आज मैं तेरी तकदीर ही बदल दूंगा रे। बहुत जान है तेरे हाथ में, बहुत जान है रघुराज। तूने मेरा सर फोड़कर मेरे पापा के ऊपर भी हाथ उठा दिया। याद रखना, मुझे लोग रणजीत सिंह राणा कहते हैं। और रणजीत सिंह राणा, यही हाथ तूने मेरे पिताजी के ऊपर उठाया है ना, बहुत जान है तेरे हाथों में। काट दे बेटा, हाथ मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे रघुराज, ये हाथ दे दे। आज के बाद जब भी तो अपना कटा हुआ दाहिना हाथ देखेगा, अरे तब तुझे ठाकुर रणजीत सिंह राणा अब तू चुटवा होगा। पूरा हाथ इसलिए नहीं काटा क्योंकि मैं तेरा सिर्फ कट्टा काट दिया है, कट्टा। और कट्टा इसलिए काटा कि तेरे हाथों में उंगलियां जो हैं, इन्हीं उंगलियों से तूने मेरे पिताजी को पकड़ करके उनका, अब तेरी हालत जो भी देखेगा वो सुंदर नगर का कोई भी इंसान हम लोगों से टकराने की जुर्रत नहीं करेगा। पापा, इसको यहीं पर तड़फने के लिए छोड़ दो। इसकी हालत जो भी इंसान देखेगा वो हमारा खौफ अपने दिल के अंदर बसा लेगा। याद रखो, अगर किसी ने हम दोनों के आगे सर उठा करके बात करने की जरूरत की, अरे कसम है बाबा की, इससे ज्यादा उसका बदतर हाल नहीं किया तो हमारा भी नाम ठाकुर रणजीत सिंह। और सुन लो महात्मा जी, तुम भी हमारी बात समझे हो कि हमने महात्मा किया क्या हालत क्या है। अगर मंदिर के करीब करीब 84 जमीन हो तो फटाक के मेरे पापा के नाम कर दो, वरना समझ लेना महात्मा जी क्या हाल होगा तुम्हारा। चला पापा। रघुराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बच्चों को छुट्टी देने के बाद मैं घर जा रहा था
और ये तुम्हारी हालत मेरे भाई, और ये हाल किया किसने, और ये हाल किया किसने, रघुराज तुम्हारा है, ये हाल किया। ये हाल किया किसने, रघुराज तुम्हारा है, कटा हाथ कैसे मेरे भाई, और ये कटा हाथ कैसे किसने तुम्हें मारा है। मेरे भाई ये हाल किसे किया? मास्टर साहब, हाँ बोलो। ये मेरा हाल कर देने वाला कौन थी? वो रंजीत सिंह राणा रंजीत सिंह? और उसी का बेटा नागेश्वर राणा, वो मौनी बाबा को गोली मारकर और चलाया। मैं उसकी हवेली पूछने के लिए आया था, उसने मेरा ये हाथ काट लिया। मेरे भाई कोई किसी को ऐसे नहीं मारता है, आखिर मौनी बाबा के ऊपर इतना बड़ा संकट, और आखिर कारण क्या है? वो मंदिर की जोत 2 एकड़ जमीन क्या है, हाँ हाँ उसको लेना चाहता है, इसीलिए बाबा देने से इनकार किया, तो बाबा जी को गोली मार दिया। गॉड, मुझे दर्द सहा नहीं जाता है। मेरे भाई तुम फिक्र मत करो, आओ आओ चलो तुम हमारे साथ। या भगवान, क्या बताऊं, हमारे पिताजी काली माँ को मंदिर को गए थे, अभी नहीं आए, काफी समय हो गया। उससे पिताजी हमारे बहुत जल्दी से आ जाते थे, लेकिन आज काफी समय हो गया, पिताजी कहीं नहीं दिखाई पड़ते, पता नहीं न जाने कहाँ चले गए। ठीक है, मैं पिताजी का इंतजार करती हूँ। बेटी शादी, इस समय की हालत बहुत ही नाजुक है, बहुत शरीर से खून बह चुका है, इस समय बात करने का टाइम नहीं है। तुम इन्हें ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराओ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है मैं तुम्हारी हर तरफ से मदद करूंगा। ले जाओ बेटी, बेटी चलो ले चलो। जी हाँ दोस्तों, मेरा परिचय मेरा ही नाम है कमला। मैं अपने परिवार में 3 लोग हूँ, मैं और एक मेरा बेटा है जिसका नाम मंगल है। मेरे स्वामी जो हैं वो एक मास्टर हैं, लेकिन स्कूल की तरफ गए थे और उनकी छुट्टी का भी समय हो चुका है, अभी तक ना जाने क्यों घर नहीं आए। मेरा मंगल बेटा पता नहीं कहाँ रह गया। बेटा मंगल, उर्माई मधुर ममता को और बेटे का
मेरी दुआ दीजिए मुझे हो जीवन कल। क्यों नहीं बेटा? और सदा फरो फूलो यूं ही और मेरे दिल के सदा फरो फूलो यूं ही मेरे दिल के तुझे देखी बेटा, तुझे देखी हम आपके पास नहीं आते हैं तब तक हमारा ना तो पढ़ाई में मन लगता है ना तो किसी से मिलने को दिल करता है। मैं बताऊं, जब हम आपके पास आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की सारी खुशियां हमारे माँ के आंचल। क्यों नहीं बेटा? लेकिन माँ, हाँ। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। बोलो, क्या कहना चाहती हो? माँ, हाँ। एक बात ये बताइए, क्या पिताजी स्कूल से घर आ गए? अभी तो नहीं आए हैं। अभी नहीं आए हैं? ना जाने क्यों देर हो गई उन्हें आने में। 1-1.5 घंटा लेट हो गए, ना जाने कहाँ रह गए, पता नहीं। और बता रही कि अभी कॉलेज से घर नहीं आए। अभी कॉलेज। ठीक है माँ, तुम आराम करो और हम जाते हैं, देखते हैं पिताजी कहाँ हैं। ठीक है माँ? अरे तो बात क्या हो गई और पिताजी मेरे, बात क्या हो गई है पिताजी मेरे, कौन सदमा बचा है जिगर करना, बात सच सच बताओ और पिताजी मेरे, कौन चिंता बची है जिगर पिताजी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप दौड़ते हुए घर में घुसे और आपके चेहरे की रौनक सब उतरी हुई है? बेटा मंगल, हाँ पिताजी। और क्या बतलाऊं मैं तुम्हें और अपने दिल का, तो क्या बतलाऊं मैं तुम्हें और अपने दिल का हालो, और गाँव पे अपने नाच रहा और इस दम देखो काल। बेटा मंगल, क्या बतलाऊं मैं तुम्हें अपने दिल का हाल, गांव पे अपने नाच रहा है इस दम काल। पिताजी, हमने आपकी बात को समझा नहीं, जरा खुले शब्द में बताइए बेटा कि आपने ऐसा क्या देखा है जो आपकी चेहरे की रौनक उतरी हुई है? बेटा मंगल, और आप इतना गमगीन लग रहे हैं। आज स्कूल से छुट्टी देने बच्चों को देने के बाद जब हमने अपने घर की तरफ रास्ता लिया, उस वक्त एक ऐसा हादसा मैंने देखा कि उस हादसे को देखकर मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन पिताजी, आपने ऐसा क्या देखा? बेटा मंगल, तो गाँव का आज जो अपने जमींदार है, गाँव का जो जमींदार है, मौनी बाबा का उसने किया खून है, रहा इंसानियत का और अब जमाना नहीं, इंसान तो बन गया है
और ये आ गए हमारे भैया राकेश भगवतीपुर की तरफ से। ये 10 रुपए का शानदार कलमबंद इनाम हमें दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भाई साहब को धन्यवाद। बेटा, जिस वक्त हम स्कूल के बच्चों को छुट्टी देकर घर आ रहे थे, उस वक्त मैंने देखा कि अपने गांव का जमींदार रंजीत सिंह राणा काली माँ का पुजारी जो मौनी बाबा था, उसका खून कर दिया, और वो भी 2 एकड़ जमीन के लिए। और जब रघुबर दयाल इस बात के लिए मना किया तो बहुत बेदर्दी से रंजीत राणा, उसका बेटा नागेश राणा ने उसका हाथ काट लिया। ये इतना पिताजी, ये सब आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। पिताजी, इस बात पे मट्टी डाल दो, क्योंकि आप जानते हैं आप एक टीचर हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप ऐसी बातें करेंगे तो दीवारों के भी कान होते हैं। बेटा मंगल, कहीं इस बात की खबर जमींदार रंजीत राणा को पता चल गई ना, तो आपका चैन और सुकून छीन लेगा, आपको चैन की नींद सोने नहीं देगा। पिताजी, हमारा आपसे यही कहना है कि आपने जो देखा है उस बात पे बिल्कुल मट्टी डाल दीजिए। ये अपने दिल में सब्र कर लो कि आपने कुछ देखा ही नहीं। बेटा मंगल, तो सूर्य की संसद कहा के और मुख को मोड़ लूं, सामने अन्याय देखूं, और क्या मैं आंखें फोड़ लूं? पिताजी, फोड़ लो, क्योंकि आप जानते हो रंजीत सिंह राणा जिला मुरादाबाद अपने गांव सुंदर नगर का एक जमींदार है, और उसके हवेली में जाने वालों के पैरों के निशान तो पाए जाते हैं, लेकिन पिताजी वापस आने वाले के पैरों के निशान नहीं पाए जाते। इस बात की खबर उसको पता चल गई कि आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है, तो जिस तरीके से उतारिंदा मौनी बाबा को दुनिया से मिटा दिया है, और वो एक गरीबी निहायत इंसान था, उसका एक हाथ काट दिया। पिताजी, उसी प्रकार से आपके ऊपर वो जुल्म कर सकता है। और पिताजी, आप जानते हैं कि हमारा आपके और माँ के सिवा इस संसार में कोई नहीं है। कहीं वो जमींदार आप दोनों लोगों के ऊपर हमला कर दिया, आप दोनों लोगों को कुछ हो गया, तुम किसके सहारे रहेंगे? हम जीते जी मर जाएंगे पिताजी। इसलिए हमारा आपसे यही कहना है कि आप अपने दिल में ये सब्र कर लो कि आपने अपनी आंखों से कुछ। स्वामी, कमला, मंगल ठीक कह रहा है, इसकी बातों को मान लो। ठीक है, अगर तुम्हारी लोगों की ये मर्जी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और वैसे ही मैं ये खुला शब्दों में कहूंगा कि अब इंसानियत का जमाना नहीं रहा, क्योंकि इंसान अब गुलाम बन गया। सच कहते हो तुम। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो भाई हम कहीं भी जुबान अपनी नहीं खोलेंगे। चलिए, अच्छा मुंह हाथ धुलिए और खाना खाइए चल करके। कमला, जी हाँ, इस वक्त हमें खाना खाने का मूड नहीं है। थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं, क्योंकि हमें बाजार जाना है, कुछ बच्चों की किताबें लाकर हमें उन्हें देना है। ठीक है, हम पहले बाजार को जाएंगे, उसके बाद हम आएंगे। ठीक है, चल चंपकलाल, काफी देर हो गई मगर हमारा बेटा नागेश सिंह राणा अभी तक नहीं आया है। तो हमारे बेटे नागेश सिंह राणा को बुलाओ, हम उससे मिलकर के बात। इंतजार करिए ठाकुर साहब। और पिताजी क्यों बुलवाए हो, और इस दम अपने पिताजी क्यों बुलवाए हो, और इस दम अपने पास, और
बेटे को। और बेटा मेरी और बात को और सुरान लगा कर बेटा मेरी बात को और सुरान लगा कर दो। और गाँव में हमने हो रहा और देखो क्या बताया गांव में हाहाकार मचा हुआ है? हाँ बेटा नागेश, किस बात का पापा? जब से हमने तुम्हें उस मानी बाबा को मंदिर में मारा है और उस साले रघुराज का हाथ काट लिया है। अरे तब से सुंदरनगर गांव के लोग हमसे तुमसे दुश्मनी करना चाहते हैं। अरे पापा कौन साला है जो सुंदरनगर के अंदर हमसे दुश्मनी करेगा? सबों के दिल में तो हमारा तुम्हारा खौफ भरा हुआ। खौफ जरूर है, मगर कहते हैं कि जब ये जनता बिगड़ जाती है तो इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर क्या किया जाए? पहले कि ये लोग तुम्हारे सामने से उठा करके बात करने की जरूरत करे, तुम इसी वक्त मुरादाबाद थाने में जाओ और जो एक हमारा दोस्त है इंस्पेक्टर कामले, जी हाँ, उससे बुला करके फौरन हवेली में लाओ, हम उससे बात करके कुछ मसले। वाह पापा वाह, इसे कहते हैं राजनीति। मौनी बाबा का मर्डर किया, रघुराज का हाथ काट लिया, गांव में हाहाकार मची है, लेकिन कोई इंसान थाने में जाकर के शिकायत नहीं कर सकता। अगर कानून हमारे साथ मिल जाएगा तो गांव के लोगों में इतना खौफ भर जाएगा कि कोई भी आदमी तुम्हारे सामने से उठा करके बात नहीं। ठीक है, तुम बैठ करके हवेली में हमारे आने का इंतजार करो। मैं इसी वक्त मुरादाबाद थाने को जाकर इंस्पेक्टर कामले को बुला करके हवेली में लाता हूँ। मेरा इंतजार करो। जय शंकर। जब तक हमारा बेटा नागेश सिंह राणा मुरादाबाद थाने से वापस नहीं आता है, तब तक हम अपने बेटे नागेश के आने का इंतजार। बताओ ये सार बहुत गुलाम हो गए। हम तो कह रहे जमींदार ऐसे बने हैं, लेकिन ये सार पैमाने नहीं बने हैं। जैकी देखो तहकी मार दे जगह जमीन। अब खतरा हमको है भैया, 1.5 बीघा हमारे होती। और हम लोग कहते हैं ज्यादा कहानी में ना घुसो, दोस्ती करो लेकिन कहानी में ना घुसो। और हम इन्हें चक्कर में पड़े रहे थे। अब इनकी संगति हम ना करीबा नहीं भैया, हम कौन ख्यात की बात हुई है। हम कौ सारे कोई दिन बांट रहे हमारी जगह जमीन ले है। और हम इनके होशियार हैं, क्योंकि तुम लोग जान दो हम भले आदमी। इनकी संगत करी बात हम बेकार हो गई। अजल खनबाऊ मोरी ससुराल, जल खनबाऊ मोरी ससुराल, अदालत भौरी जल खनबाऊ मोरी ससुराल। सिपाही साले लगन है, कितने सिपाही है। हेलो। और सबसे पहले सिंगार घर में जो ये भीड़ लगी ये हटे, और मेला कमेटी की तरफ से अनाउंस किया जाता है, आई हुई जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोग इधर आकर बैठ जाएं। भाई हमारे सिंगार घर की तरफ नहीं टहले घूमे, इधर आओ सब लोग जल्दी से। क्या हुआ, ज्यादा मजावत है क्या? पता नहीं क्या देखे, यहाँ वहाँ का देख रहे हैं। सब लोग आओ इधर, सब लोग इधर आओ। यहाँ आके देखो भाई क्या हो रहा है। जितने सिपाही है साले लगन है, जितने सिपाही है ससुराओ लगे कुतवाल, ससुराओ लगे कुतवाल, अदालत की भौरी करी हो जेल खनबाऊ। सिपाही साले लगते हैं ससुरो लगे कुतवाल। ये साला उल्टा सीधा क्या कह रहा था, कुछ हमारी समझ में नहीं आई है पूरी बात।
इसी को बुला करके मालूम करते हैं कहाँ का भजन है, कैसा भजन है, कहाँ का जी। साले कहते हो सुखोड़ा जी, चिंगम साहब ये कहा जाता है सुकुला जी, तुम कहते हो सुखोड़ा जी। और कहिए साहिब। साहेब बोलो, साहेब नहीं तो क्या साहिब, क्यों? कहिए मौसी जी। मौसी जी नहीं, मुंशी जी कहा जाता, तुम साले कहते हो मौसी जी। एक बात ये बताओ, तुम कौन हो साले यहाँ के? तुम्हारे आदमी है। हमारे आदमी कौन हो? आपके डिपार्टमेंट के चौकीदार हैं। ओ, तो ये बात तुम चौकीदार हो? हाँ भाऊजी। बाबूजी 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 बाबूजी। नहीं तो क्या भौजी कहोगे? चौकीदार हो? हाँ। चौकीदार तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम पप्पू पेलो। बात तेरी, पप्पू पेलू। पप्पू पेलू, तुम कहो तो तुम्हारी ले लूं। हाजिरी हाजिरी लगाओगे, मास्टर हो? हाँ, सब हम लेते हैं हाजिरी। पप्पू पेलू, पप्पू पेलू। चौकीदार। कहिए साहेब। फिर ए साहेब, चौकीदार, ये बताइए थाने में अकेली हो गया? अकेले कहो। मेहरू हमारे दो जने। हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हाँ। हमारे तरीके से एक जवान और है। हाँ? हाँ, जवान है। हाँ। जवान क्या कह रहे हो? जवान है। जवान नहीं कह दो। चौकीदार, हाँ। पहले तो तुम अपना नाम सही करो। हाँ। सही नाम बताओ, उसके बाद में। पप्पू पेलू थाने में नहीं नाम चलता है यार। नहीं चल। ये किसी ने तफरी में कह दिया होगा, ये नाम नहीं ठीक है।